हमारी हर मीटिंग में एक नाम जानबूझकर नहीं लिया जाता था। मैं एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस में काम करता हूं। कोई आईटी वाली चमक दमक नहीं, लोहे की गंध, मशीनों की आवाज और सुबह की चाय का तय समय। रोज की तरह 9:45 पर हम सब कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ जाते थे। मीटिंग 10 बजे शुरू होती थी और हेड हमेशा नाम लेकर बुलाते थे। राजेश, सुनील, कविता, शर्मा जी। एक नाम हमेशा बीच में छोड़ दिया जाता था, ऐसे जैसे जानबूझकर। शुरुआत में किसी ने नोटिस नहीं किया, मैं भी नहीं। हम सब अपनी अपनी फाइलें खोलते, कुर्सी खिसकाते, पेन घुमाते रहते। फैक्ट्री का काम ऐसा ही होता है, जो सामने है वही सच लगता है। मेरी जिंदगी वैसे भी बहुत साधारण थी। शादी को 5 साल हो गए थे। घर पर बूढ़ी मां थी, जिनके घुटने अब ज्यादा साथ नहीं देते थे। सुबह उनके लिए दवा निकालना, पानी गर्म करना और निकलने से पहले पूछना, दोपहर को सब्जी रख दूं? यही सब चलता था। ऑफिस में मेरी जिम्मेदारी भी सीधी थी, सप्लाई और टीम कोऑर्डिनेशन। हर सोमवार की मीटिंग में वही चेहरे, वही कुर्सियां, वही सवाल और वही एक नाम जो कभी नहीं लिया जाता था। पहली बार अजीब तब लगा जब नए लड़के ने पूछा, सर आज सब लोग हैं? हेड ने बिना ऊपर देखे कहा, हाँ शुरू करते हैं। मैंने देखा एक कुर्सी हमेशा खाली रहती थी, हमेशा बीच की पंक्ति में, खिड़की के पास। पहले लगा शायद कोई छुट्टी पर होगा, फैक्ट्री में लोग आते जाते रहते हैं। दूसरी बार चाय के वक्त मैंने अकाउंट्स वाली कविता से पूछा, यार वो बीच वाली कुर्सी हमेशा खाली क्यों रहती है? वो थोड़ा रुकी, फिर बोली, पहले भरी रहती थी और बात बदल दी। तीसरी बार नामों की लिस्ट पढ़ते वक्त हेड ने फिर वही किया। एक नाम से पहले रुका, फिर सीधे अगले नाम पर चला गया। कोई हंसी नहीं, कोई खामोशी नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब ध्यान जाने लगा। हर मीटिंग में वही क्रम, वही छोड़ा गया नाम। और अजीब बात, किसी को फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन लंच के समय कैंटीन में मैंने पुराने स्टाफ से पूछा, शर्मा जी से। वो यहां 15 साल से थे। मैंने ऐसे ही कैजुअली कहा, शर्मा जी, हमारी मीटिंग में एक नाम हमेशा स्किप होता है ना? वो खाना चबाते रहे, फिर बोले, तुम भी नोटिस करने लगे? बस इतना, फिर उठकर चले गए। उस दिन घर जाकर मन थोड़ा भारी था। मां ने पूछा, आज देर हो गई? मैंने कहा, नहीं, बस मीटिंग लंबी थी। उन्होंने बिना देखे कहा, जहां बार बार एक ही चीज छूटती हो, वहां कुछ गड़बड़ रहती है। मां की बातें अक्सर ऐसे ही निकल जाती थी, मैं ध्यान नहीं देता था। उस दिन भी। अगले हफ्ते मीटिंग से पहले मैं जानबूझकर जल्दी पहुंचा। सबसे पहले अंदर गया, कुर्सियां गिनी। एक कुर्सी पर हल्की धूल थी, बाकी सब साफ, जैसे उसे कोई छूता ही नहीं। मीटिंग शुरू हुई, नाम लिए गए, फिर वही खाली जगह। उस दिन हेड ने अचानक कहा, आज से ये क्रम नहीं बदलेगा। किसी ने पूछा नहीं, किससे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें जुड़ने लगी। उस खाली कुर्सी के पास बैठने से लोग बचते थे। अगर कोई गलती से बैठ भी जाता तो 5 मिनट में उठ जाता। हवा नहीं आ रही, लाइट आंखों में पड़ रही है। मैंने खुद एक बार कोशिश की, बैठा, कुछ नहीं हुआ। बस अजीब बेचैनी, ऐसी जैसे कोई इंतजार कर रहा हो कि मैं हटूं। मैं उठा, बिना वजह। फिर एक दिन मीटिंग में नया हेड आया, रीजनल वाला। उसने नामों की लिस्ट देखी और पढ़ना शुरू किया। वो उसी नाम पर रुका। पूरा कमरा चुप। वो बोला, ये कौन है? पुराना हेड बोला, सर उसे स्किप कर दीजिए। क्यों? कोई जवाब नहीं, बस वही चुप्पी। रीजनल हेड ने दोबारा नाम पढ़ा और फिर कहा, ठीक है। उस दिन पहली बार लगा हम सब मिलकर किसी को नजरअंदाज कर रहे हैं, जानबूझकर। घर में मां की तबीयत खराब रहने लगी, दवा बढ़ गई, खर्चा बढ़ा। ऑफिस में मेरी जरूरत और बढ़ गई। एक शाम देर तक रुकना पड़ा। सफाई वाला अंदर आया, कुर्सियां सजा रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई वो बीच वाली कुर्सी तुम क्यों नहीं हटाते? वो बोला, हटाई थी एक बार, फिर सुबह फिर वही रखी मिली। उस रात नींद नहीं आई, कोई डर नहीं, बस सवाल। अगली मीटिंग में पहली बार मैंने बोल दिया, सर उस नाम को क्यों नहीं लेते? पूरा कमरा मेरी तरफ देखा। हेड ने कहा, क्योंकि अगर ले लिया तो कोई और नहीं बचेगा। उसके बाद किसी ने मुझसे बात नहीं की। काम चलता रहा, मीटिंग होती रही।
नाम छूटता रहा। कुछ हफ्तों बाद मुझे ट्रांसफर का लेटर मिला दूसरी यूनिट में। सबने ऐसे देखा जिसे राहत मिली हो। आखिरी दिन मीटिंग में मैंने देखा खाली कुर्सी के नीचे मेरी फाइल रखी थी। नाम पढ़े गए। पहली बार मेरा नाम नहीं लिया गया। कोई नहीं रुका, कोई नहीं बोला। मीटिंग चलती रही।